एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि प्रभु, मुझसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी समस्त सरल और फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न है तो आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, यदि मध्यंत रहित है आपकी माया का कोई पार नहीं, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन सी व्रत दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले, कृपा करके बताइए। महादेव बोले कि हे देवी सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागण में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, वर्ण में ब्राह्मण, देवता में गंगा, पुराण में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिया, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, या मुझे सुनने की इच्छा हो रही है तो कृपा करके मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत, मैं हिमालय नामक एक महान पर्वत है। वह अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से सत्ययान ओम रहता है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गाते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरनाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम मुझसे वरदान में क्या मांगना चाहती हो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तब आप मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शंभु, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उसी समय उसने नदी के तट पर 2 कन्या को देखा, तुम्हारे पास आ गए। तुम हृदय में लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इसी व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तब तुमने कहा कि पिता, मैंने पहले ही अपनी शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने उसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब ये तुम्हें लेकर घर और वापस लौट आए। तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। हे व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करने ले गई थी, इसलिए हर ताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली कि स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, स्त्री जाति के अच्छित व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले खंभों से मंडप बनाकर बंदर वहां से शोभित करे, उसमें विविध रंग से रेशमी वस्त्र की चांदी ऊपर तान दे, चंदन सुगंधित द्रव्य को लेपन करके स्त्री एकत्र हो, शंख और मृदंग आदि बजाए, विधि पूर्वक मंगलचार करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती गंध पुष्प आदि विधि पूर्वक पूजन करे। इससे फल की प्राप्ति हो।